नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 10 और 11 मई की रात में एक घटना हुई थी। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी, दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। यानी कि एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या हुई थी। 5 हत्याएं और एक आत्महत्या कह सकते हैं हुई थी, जिसे सुनकर लोग कांप गए थे। लोगों के पैरों के पीछे नीचे की ज़मीन खिसक गई थी, लोग थर्रा गए थे। यकीनन दिल दहला देने वाली घटना थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, अपनी माता और अपने 3 मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। बहरहाल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। पुलिस पहुंची, बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे, फॉरेंसिक टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंचा लोगों, और जांच शुरू हुई, तफ्तीश शुरू हुई। लोगों के बयान भी दर्ज किए गए। इस दौरान पुलिस के सामने एक नई थ्योरी आई कि इस पूरे घटनाक्रम को देखने वाला परिवार का एक व्यक्ति जिंदा बच गया था, जिसने इस पूरी घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा था, जिसने जो पुलिस को लगातार अपने बयानों से घुमा रहा था। आखिर ये व्यक्ति कौन है और इस घटना की सच्चाई क्या है, और 10 और 11 की रात में असल में हुआ क्या था, इस पूरी घटना की सच्चाई हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। इससे पहले कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब आइए चलते हैं इस कहानी की सच्चाई की तरफ। उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर की थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा के ग्राम पाल्हापुर में अनुराग नाम का एक व्यक्ति रहता था। 100 से ज़्यादा बीघा ज़मीन का वो किसान था। ऑर्गेनिक खेती होती थी और खेती से काफ़ी कमाई होती थी। उसकी पत्नी प्रियंका राजधानी लखनऊ में इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करती थी। अच्छी सैलरी थी, अच्छी पोस्ट पर काम करती थी और लखनऊ में ही रहती थी। उसके 3 बच्चे उसकी पत्नी प्रियंका के साथ ही लखनऊ में रहते थे। उसका परिवार काफ़ी खुशहाल था। बच्चे लखनऊ राजधानी के नामी ग्रामी स्कूल में पढ़ते थे। काफ़ी खुशहाल परिवार था। प्रियंका हफ्ते में एक बार या कभी कभार अपने पति और अपनी सास से मिलने अपने गांव आती थी। सभी परिवार के लोग एक साथ रहते थे, काफ़ी खुश रहते थे। उस रात भी प्रियंका अपने गांव आई हुई थी अपने पति के साथ। रात में सभी लोग खाना खाकर सोए, परिवार पूरा खुश था। लेकिन 11 की सुबह एक खबर आई कि एक ही परिवार के सभी लोगों की मौत हो चुकी है, सभी लोगों की हत्या हो चुकी है। इस खबर से इलाके में सनसनी फैल गई, पूरे इलाके में शोक का माहौल हो गया। मौके पर पुलिस पहुंच गई, फॉरेंसिक टीम पहुंच गई, बड़े बड़े अधिकारी पहुंच गए, डॉग स्क्वाड पहुंच गई। लोगों से पूछताछ की गई और गहनता से जाँच शुरू की गई। एक व्यक्ति जो जिंदा बच गया था वो था अनुराग का भाई अजीत सिंह। अजीत सिंह किसी प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक था। अजीत सिंह से जब पूछताछ की गई तो अजीत सिंह ने बताया कि उसने अपनी आंखों से अनुराग को सभी का मर्डर करते हुए देखा है और उसने अपनी जान बचाने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन जिस तरह से वो घटना हुई थी, वो घटना पुलिस को बार बार चौकन्ना कर रही थी। पुलिस के बार बार कान खड़े हो रहे थे। दरअसल उस घटना में हथौड़े का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले माता का चेहरा और सर हथौड़े से कूचा गया, फिर उनके सर में सटाकर गोली मारी गई। पत्नी प्रियंका का चेहरा और सर हथौड़े से कूचा गया, फिर बाईं तरफ सीने में सटाकर प्रियंका को गोली मारी गई। बड़ी बेटी की पहले टांगें तोड़ी गई, फिर हथौड़े से चेहरा और सर कूचा गया। दोनों छोटे बच्चों का पर चेहरे और सर पर हथौड़े से वार किया गया और दोनों बच्चों को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। बताया जाता है कि 2 बच्चे जिंदा थे। उसमें से बेटा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने गाड़ी में डालकर लखनऊ की तरफ लेकर भागे। बेटा रास्ते में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, शायद वो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि बेटा क्या कहना चाह रहा था और इस घटना के पीछे मास्टर माइंड कौन है? क्या वास्तव में अनुराग ने ही इस घटना को अंजाम दिया है या इसके पीछे कोई मास्टर माइंड है? बहरहाल सवाल पुलिस के मन में उठ रहा था और लोगों के मन में भी उठ रहा था कि आखिर एक बाप इतना क्रूर कैसे हो सकता है? क्या शराब का नशे ने बाप को इतना निर्दयी बना दिया कि उसने अपनी माता, अपनी पत्नी और फूल जैसे 3 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद को गोली मारी होगी? बहरहाल घटना के पीछे जो कारण निकल के आया उस समय वो यही था कि कर्ज में डूबा हुआ था और दूसरा कि वो उसने शराब के नशे में ऐसा इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस बराबर तफ्तीश करती रही। इसी दौरान लोगों के मन में एक ये भी सवाल उठ रहा था कि अनुराग इतना संपन्न परिवार, पत्नी भी अच्छी नौकरी कर रही है और उसकी खेती से भी बहुत पैसा कमाई भी होती है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। प्रियंका के परिवार वाले, प्रियंका के मायके वाले भी बहुत अमीर लोग हैं। गांव में सबसे ज़्यादा संपन्न परिवार अनुराग का बताया जा रहा है और गांव से सभी के साथ उसके संबंध भी अच्छे थे। पति पत्नी का रिश्ता भी अच्छा चल रहा था।
तो फिर ये घटना कैसे हुई, ये बार बार सवाल खड़ा हो रहा था पुलिस के मन में भी और लोगों के मन में भी। इसी दौरान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बताया गया कि अनुराग के सर में 2 गोलियां लगी हैं। एक गोली आर पार हो गई और दूसरी गोली सर में अटकी हुई पाई गई। इस रिपोर्ट ने पुलिस को चौंका दिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक गोली अपने सर में मारने के बाद दूसरी गोली नहीं मार सकता। पुलिस ने इसी सवाल पर काम करना शुरू कर दिया और अजीत से बात की तो अजीत बराबर पुलिस को घुमाता रहा, लेकिन पुलिस ने जब अपने अंदाज में अजीत से यानी अनुराग के भाई अजीत से जब बात की, पूछताछ की, तो अजीत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि पिताजी ने कुछ कर्ज लिया था और पिताजी के इंतकाल के बाद, देहांत के बाद अजीत बराबर कह रहा था कि खेती को बेचकर कर्ज उतार दिया जाए, लेकिन उसका भाई अनुराग कहता था कि खेती नहीं बेची जाएगी, खेती से कमाए हुए पैसों से कर्ज अदा किया जाएगा। इसी बात को लेकर अक्सर वाद विवाद होता रहता था, लेकिन ये वाद विवाद तब ज़्यादा बढ़ जाता था जब प्रियंका अपने परिवार में होती थी, प्रियंका वहाँ मौजूद होती थी। तो यहाँ सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि प्रियंका की मौजूदगी में ये विवाद बढ़ जाता था, इसका मतलब क्या है? प्रियंका बड़े घर की बेटी है, संपन्न परिवार है और उसका छोटा भाई अजीत सिंह जो कि प्राइमरी स्कूल का अध्यापक है, उसकी पत्नी भी लखनऊ चिन्हट की ही बताई जा रही है, लेकिन वो मध्यम वर्गीय परिवार है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जलन का भी मुद्दा रहा हो, कोई बिंदु रहा हो। बहरहाल पुलिस ने इस पर भी काम शुरू किया, तफ्तीश शुरू की। तो जो निकल कर सामने आया वो यही था कि अजीत सिंह ने बताया कि जब पत्नी यानी कि प्रियंका घर में होती थी तो वाद विवाद ज़्यादा बढ़ जाता था। उस रात भी ऐसा ही हुआ कि वाद विवाद ज़्यादा हो गया और अजीत ने एक एक कर हथौड़ा इस्तेमाल करने के बाद और बंदूक की गोली इस्तेमाल करके सभी की हत्या कर दी और कहानी गढ़ दिया कि अनुराग ने अपनी माता, पत्नी और बच्चों का खून करने के बाद खुद को गोली मारी है। ये अजीत की गढ़ी हुई कहानी थी। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में है अजीत सिंह, अभी पूछताछ जारी है। पुलिस को शक है कि अजीत मास्टरमाइंड तो था, लेकिन इस घटनाक्रम में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस इन तमाम बातों पर गहराई से गौर कर रही है। उम्मीद है बहुत जल्द इसका पर्दाफाश हो जाएगा और जैसे जैसे हमें सूचना मिलती जाएगी हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। इस घटनाक्रम में एक ये भी बात है कि अजीत सिंह एक बताते हैं कि प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक था और जिस स्कूल में वो तैनात था वहाँ पर 80 बच्चे पंजीकृत हैं। तो अध्यापक ऐसे होते हैं, कई अध्यापक जिनको अपने गुस्से पर काबू नहीं होता, अपने ही परिवार को ख़त्म कर देते हैं, अपने परिवार की मोहब्बत, अपनी माता की ममता को पीछे धकेल देते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे लोगों के हाथों में देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य क्या होगा, बच्चों को वो मार्गदर्शन कैसे कर पा रहे होंगे, उन्हें शिक्षित और संस्कारवान कैसे बना रहे होंगे, ये भी एक प्रश्न है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे समाचार। नमस्कार।